लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। और आज जो वापस से फिर एक बार स्कैम की तरफ हुआ मार्केट, तो इन चीज़ों को कैसे जज करें, क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या निकालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन कर लेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं एडवर्स मार्केट में, वो मैं कैसे कैसे समझाऊं आप लोगों को। कल मैंने जब बताया कि ये जो इन लोगों ने किया है कैश का सिस्टम स्कैम किया है, तो एक ज्ञानचंद ने, बहुत लोगों को वैसे ज्ञानचंद होते हैं, बट एक ज्ञानचंद ने पता है क्या लिखा कि आप बाजार से थोड़ा अपडेटेड रहा करो, हर ब्रोकर ने मेल तो भेजा था। तो ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं ना दुनिया में, मतलब बैल लोगों का ना कोई कमी नहीं है इस देश में। मैं बोल दूं कि मैं तुम्हारा कल मर्डर करूंगा और आके तुम्हारा मर्डर कर दूं, तो मैं बोलूंगा ना कि मैंने तो तुमको बोला था मैं तुम्हारा मर्डर करूंगा। अरे भाई तुम स्कैम कर रहे हो, तुम पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। अब बोल दिया है कि मैं बेवकूफ बनाऊंगा इसलिए तुम बच जाओगे। तुमको बेवकूफ बनाने का राइट किसने दिया? हु टोल्ड यू कि तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाओ? बताओ मेरे को, किसने बोला तुमको ये करने के लिए? हु अलाउड यू टू डू दिस? कोई सेंस बना इस बात का मेरे को आप समझाइए, कोई सेंस, कोई लॉजिक? 2 दिन से जो हो रहा है, 315 पे आपने मार्केट क्लोज कर दिया, 24,460 पे आज फ्यूचर्स था उस समय, ठीक है। सडनली कॉल के प्रीमियम बढ़ना चालू हो गए, बढ़ना चालू हो गए, बढ़ना चालू हो गए, बढ़ना चालू हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई कॉल खरीदा हो तो उसका पैसा नहीं बना होगा। पॉइंट ये है कि जिस दिन सब लोग कॉल खरीदेंगे ना, उस दिन पुट में प्रीमियम बढ़ेगा। मार्केट तो नीचे गिर रहा था ना, नीचे गिरते हुए मार्केट में हुआ क्या? अब कुछ लोग बोले सर आपका लॉस हुआ है, तो अरे भाई मैं तुम्हारी तरह गंवार थोड़ी हूं भाई। हमें पता है ना कहाँ एसएल लेना है, कहाँ काटना है, क्या और क्या स्कैम होने से बच रहा था। मैं तो 3 बजे पहले पोजीशन एग्जिट करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ ना कुछ स्कैम करेंगे। बट मेजोरिटी लोगों के संग क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर रहा था, सब पुट में बैठे हुए थे, ये लोगों ने क्लियर कट ऊपर का सेटलमेंट निकाल दिया, क्योंकि सब पुट बायर्स से। अब कुछ लोग बोले मैं तो सर कॉल खरीदा रहे, भाई तुम कॉल खरीद के बैठे थे ना, और आज बहुत खुश हो रहे होगे जिस चीज में, कल तुम ही डूबोगे उसी चीज में, क्योंकि जिस दिन तुम सब कॉल खरीद के बैठोगे उस दिन वो नीचे खोल देगा मार्केट को। क्योंकि 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद क्या होना है किसी को नहीं पता। Is this a fair market? No, it is not a fair market, and that is the problem. This is not a fair market, and this is not how things should be running. And यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एंड कोई ये चीज को समझ नहीं रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन टू इट। इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, इसकी बातें कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। इमेजिन करो, कोई डिस्कस कर रहा है इस चीज को कि ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? सब लगे हुए हैं, ये रूल है, वो रूल है। अरे भाई क्यों है? व्हाट इज द पर्पस? एक रूल निकाल दो जो रिटेलर के फेवर में हो। इसमें रिटेलर का क्या फायदा हुआ बताओ? रिटेल को क्या पता क्या क्लोजिंग होगी। हम जैसे लोग तो फिर भी ऑप्शन चेन देख के समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाके ओपनिंग करने वाला है। मैंने तो ग्रुप में 3, 14, 15 होते ही 3-4 मिनट के अंदर शायद 23 या 24 पे डाल दिया था कि ये 560, 570 तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। ऑल्दो सेटलमेंट आई है 615 पे। पॉइंट ये है कि उस लेवल पे सेटलमेंट आके फायदा किसका हो रहा है? कुछ लोग बोलेंगे नया नया है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे भाई नया नया मतलब क्या? कल कह दिया गया था ग्लिच है, आज क्या था? आज कौन सा ग्लिच था? अगर कल ग्लिच था तो आज उसको फिर क्यों किया गया? कैंसिल कर देते, जब ग्लिच तुम्हारा ठीक हो जाता तब करते। तो आज तो और भी अलग अलग लेवल का कहानी है। आज तो एक्सपायरी थी, 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए पहुंचाना था। अब मैक्सिमम प्लेयर जो पुट बाई करके बैठे थे उनको खत्म करना था। ये तो गेम चल रहा है। बट हम जैसे लोग जो इन लोगों के लिए वॉइस उठाते हैं, इन लोगों के लिए कहते हैं कि भाई देखो ये गलत हो रहा है तुम्हारे संग, ये गलत हो रहा है तुम्हारे संग, वही लोग आके हमें ही ज्ञान देते हैं। एक जन तो मेरे को लिखता है सर थोड़ी बाजार की जानकारी रखो। अरे भाई तुम जब चड्डी में घूमते थे तब से मैं बाजार में, सॉरी, तो जब तुम बिना चड्डी के घूमते थे ना तब से बाजार में, और तब से यही कर रहा हूं। बट एनीवेज ठीक है। इसीलिए इस देश में ना कोई कुछ बोलता नहीं है, सब अपना पैसा कमाते हैं और देश से निकल जाते हैं। कुछ लोग बोले सर तुम कब निकल रहे हो? अरे भाई तुम्हारे बोलने से मैं निकलूंगा? मेरे को जब निकलना हो मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारे बोलने से थोड़ी निकलूंगा। जब मन तब निकल जाऊंगा, तुम्हारे बोलने से निकलूंगा। तुम लोग के फायदे के लिए ना बोल रहा हूं। एक जन लिखते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़े एनालिस्ट।
भाई शर्म आया करो भाई, शर्म करो, शर्म करो। एक 2 साल पहले ना एक्सपोज एक्सपोज चलता था सीरीज, 2-3 जन ही बचे थे उस कोयले के खान में से क्लीन निकलने वाले, और मैं तो वाइट शर्ट पहन के घूमने वाला आदमी हूँ, ठीक है। 2 ही जन बचे थे सिर्फ क्लीन निकलने वाले उस पूरे स्कैम एक्सपोज एक्सपोज में। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को कोर्स बेचा है या कुछ बेचा है, आज तक कोई नहीं कह सकता। हर जगह लोग मिलते हैं, पूछते हैं सर कोर्स है तो बता दीजिए, मैं मना कर देता हूँ। और लोग बोलेंगे सर तुमने तो सेमिनार ये वो करते हो। भाई 300-400 रुपया फीस लिया जाता है और पर यूजर 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होता है, ठीक है। ब्रांड से पैसा लेके करवाता हूँ वो सब प्रोग्राम। कौन सी दुनिया में हो, कहाँ हो, भगवान जाने। तो तुम जैसे गंवारों के लिए तो क्या ही कहा जाए, बट एनीवे छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता मेरे से, अब मेरे को उस सब से फर्क नहीं पड़ता। जो गलत हो रहा है मैं उस पर वॉइस पहले भी उठाता था, आज भी उठाता हूँ, आगे भी उठाता रहूंगा। मेरे आवाज़ उठाने से मुझे ये पता है कि जहाँ मैसेज जाना है वहाँ पहुँच जाता है और उस पर एक्शन होता है और वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि डिस्कशन क्या था, उसके हिसाब से करते हैं। कल इतना ऊपर क्लोजिंग किया, आज पूरा नीचे खुल गया। कल याद होगा आप लोगों को मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने लेवल्स कल ऊपर के दिए ही नहीं थे। मैंने ये क्या कहा था कि भाई ये हर्डल है, ये सपोर्ट है, ये रेंज के बाद मार्केट घूमेगा। आज देखो खुला भी 640 के नीचे ही, कल की वीडियो जाके चेक कर लो। कल मैंने कहा भी था कि ये ऊपर दिखा तो है बट खुलेगा नहीं ऊपर, और हुआ भी वही। एंड वहां से नीचे देखो फिर टूटा, नीचे टूटते गया टूटते गया टूटते गया, इधर तक आया। जब ये रहा है तो देखो मैंने पूरा एक ग्रुप में लिखा है, पहले ये देख लेते हैं लिखा क्या मैंने ग्रुप में। बिना प्री ओपन के कुछ भी नहीं बोल सकते। गिफ्ट निफ्टी अभी भी कल के क्लोजिंग लेवल पे ही है, ऊपर खुल के भी नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, क्या स्कैम है बोलो। 921 पे लेवल देता हूं, ठीक है। मैंने वही लिखा कि देख लो 150 पॉइंट डाउन है, अब क्या कर लो ट्रेडिंग। फिर लिखा मैंने 24,580 इसके नीचे कीप ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस 24,480, अपसाइड मूव इज पॉसिबल, और 24,640 वो तो हुआ ही नहीं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी वगैरह का भी तो यही था, चलते रहा चलता रहा चलता रहा। मैंने पूछा भी स्कैम के लिए कौन अकाउंटेबल होगा, सारे चार्ट सारे इंडिकेटर्स काम करना बंद कर दिए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए बताइए, छोड़िए। मैंने लिखा भी कि होप कुछ बना लिया होगा आप लोगों ने लेवल्स के कारण, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जब जाओ क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, मेरे रेफरल से करिए, 2-4 रुपए मैं कमा लूंगा उससे, ठीक है। सारे अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगा, डेल्टा का, शार्क का, कॉइन डीसेक्स का, कॉइन बेस का, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अकाउंट सब में ओपन कर लीजिएगा, और इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो लेमन में अकाउंट ओपन करके फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। जैसे ही ट्रेडेड अकाउंट हो जाएगा, हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेडेड जैसे ही हो जाएगा तो आपको मेल भेजना होगा एंड अपना मोबाइल नंबर भेजना होगा, टीम आपको एक्सेस दे देगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा 208 पे जो भी शॉर्ट्स में बुकआउट कर लीजिए। अब नोटिस करिए आप 208 पे देख लो, वही लोएस्ट ऑफ द डे है। एंड बुकआउट करने के बाद मार्केट अब ये यहां पे बंद हो, चाहे यहां पे जाके बंद हो, चाहे जाके 26,400 पे जाके बंद हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। शॉर्ट बुकआउट यही हो चुका। उसके बाद मैंने भी सिर्फ मजे ही लिए हैं, मैंने रील्स ही बनाई है, उसके बाद कॉमेडी ही किया है मैंने। क्यों? क्योंकि नहीं बन रहा है कुछ भाई। इस तरह का स्कैम वाला मार्केट में ट्रेड करके कौन बनाएगा पैसा? और ऐसा चलता रहा ना तो जैसे ऑलरेडी 80% ट्रेडर्स क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, यही लग रहा है। बट हाँ चलिए आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा या देख लेते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, सिंपल है, लेमन में अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड कर लीजिए, मतलब हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन करना होगा। एंड एफएनओ ट्रेड फर्स्ट आपने जैसे ही कर लिया, मेल भेजिएगा टीम को। टीम क्या करेगी, मेल भेजिएगा, मोबाइल नंबर और यूजर आईडी के संग टीम मैच कर लेगी, उसके बाद आपको लिंक का एक्सेस दे देगी। किसी को नहीं मिला है तो कुछ प्रॉब्लम होगा आपके एंड पे, चेक कर लीजिएगा, बट मोस्टली लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और नहीं होते स्पैम फोल्डर में चेक कर लीजिए। आते हैं क्रिप्टो के लेवल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। शार्क एक्सचेंज अभी सबसे कम फीस चार्ज कर रहा है, तो आप चाहें तो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। डेल्टा इज लाइक ज़ीरोधा एंड शार्क को आप धन कह सकते हैं कि जो नया नया आया है अपना काम कर रहा है, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। कॉइन डीसेक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉइन स्विच का, कॉइन बेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जो जो आपको मन करे जिसमें अकाउंट ओपन करना है, रहता सब में ओपन कर लीजिए। जब जिसमें जो ऑफर मिले, जब जिसमें जो बेनिफिट मिले, यूज करिए उसको और ट्रेड करिए, ठीक है। क्या मार्क करना है अपने को? मार्क कर लेना है बिटकॉइन में अपने को 64,000 का लेवल ऊपर में, 63,500 का लेवल नीचे में, ठीक है। 63,500 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है तो 62,500 तक मार्केट ओपन करता है डायरेक्शन, लेकिन अपसाइड में 64 के ऊपर मार्केट निकाला अगर तो 64,750, 65,300 तक मार्केट ओपन हो सकता है रेंज, ध्यान रखिएगा। एथीरियम ऊपर से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है,
मार्क करना है इसमें 1855 का लेवल नीचे में, 1870 का लेवल ऊपर में। 1870 के ऊपर मार्केट निकलता है तो क्या मूवमेंट है 1890, 1910। डाउन साइड में 1855, इसके नीचे मार्केट तोड़ेगा तो 1840 एंड 1830 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। सोलाना के लेवल्स देख लेते हैं। सोलाना में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन 73.5 का जो बेस रेंज है उसी के आसपास चल रहा है। 73 के नीचे जाएगा तो ही नेगेटिव रखिएगा, 73.5 के ऊपर है तो बुलिश बायस रख सकते हैं, और ये बुलिश बाय 74.5 75 तक कंटिन्यू हो सकता है अगर बुलिश ट्रेजेक्ट्री में सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। तो गोल्ड सिल्वर का एक बार देख लेते हैं। गोल्ड में क्या है कि नीचे से अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाया है गोल्ड ने। अपने को क्या मार्क करके रखना है, अपने मार्क करना है 4080 का लेवल। 4080 के ऊपर रहता है तो बुलिश व्यू आपको देखने को मिल सकता है एंड चलते रहेगा मार्केट ऊपर, ठीक है। 4080 के नीचे आता है तो फिर नेगेटिव बायस ही है उसके नीचे। 4080 के ऊपर जब तक रहेगा मार्केट आपको बुलिश ट्रेजेक्ट्री में दिखता रहेगा। सिल्वर का एक बार लेवल देख लेते हैं, ठीक है। सिल्वर में क्या लेवल ध्यान रखना है, सिल्वर में लेवल ध्यान रखना है, कल हमने कहा था ना कि 57.5 के ऊपर जब तक है बुलिश ट्रेजेक्ट्री है, 60 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, 59 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए, ठीक है। इसके बाद क्या ध्यान रखना है अपने को, एनर्जी में सीएल यार देखिए थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और बहुत शार्प करेक्ट हुआ है क्योंकि यूएस से पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आ रही है 82 का हाई लगा के। जब तक अब 77 रिक्लेम ना करे बुलिश व्यू मत लीजिएगा, ठीक है। कल के लेवल्स पे आते हैं। कल के लेवल्स में क्या ध्यान रखना है अपने को, फिर वापस से स्कैम हुआ है। और एक चीज और, आज का ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 24,600 का प्रीमियम 14.9 पॉइंट हुआ है, यानी कि 24,615 पे हम फ्यूचर्स एंड हुए। नेक्स्ट एक्सपायरी देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम वो हो रहा है 24,600 पे 202 एंड 103 पॉइंट प्रीमियम है, यानी कि पुट का प्रीमियम 100 पॉइंट ज्यादा है, यानी कि सिंथेटिक फ्यूचर बता रहा है कि मार्केट 24,500 पे। अब 24,500 पे है तो 146 एंड 145 पॉइंट प्रीमियम है, यानी कि मार्केट सही में 24,500 पे है। यानी कि वापस से कल मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि मार्केट कल 100 पॉइंट गैप अप भी हुआ तो आपको नंबर नेगेटिव ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स 24,500 पे ही है। तो 460 से 560 भी मार्केट ओपन हुआ तो भी मार्केट आपको रेडी दिखेगा 60 पॉइंट का। कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम छूटेंगे, वो होगा, लेकिन मार्केट नेगेटिव दिखेगा। और फिर आप को रिलेट करते रहोगे कि कॉल का प्रीमियम बढ़ के सह सकता है जब मार्केट नेगेटिव है तो। और रोज रोज ये झमेला लेने क्यों चाहिए, जरूरी है, जरूरी क्यों है ये झमेला लेना? वाई दिस इज रिक्वायर्ड, टेल मी। व्हाट इज द एंड गोल, हु इज विनिंग ओवर इट, किसको फायदा हो रहा है इससे? बर्बादी करके रख दिया इन लोगों ने। चलिए कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। मार्क क्या करके रखना है अपने को, 24,500 का लेवल ऊपर में एंड 24,430 का लेवल नीचे में। 430 के नीचे 360 तक एंड उसके बाद 300 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 24,430 के नीचे 24,360 300 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। 24,500 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको फर्स्ट लेवल 24,580 फिर 640 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक क्या ध्यान रखना, अगेन इसमें फालतू एवरेज क्लोजिंग 500-600 पॉइंट ऊपर आई है अननेसेसरी। मार्क करके रखिएगा कल 57,400 का लेवल, इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 57,000 तक एंड 57,000 नीचे मार्केट तोड़ता है तो 56,700 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में मार्क क्या करना है, अपसाइड मार्क करना है 57,700 का लेवल। इसके ऊपर निकलेगा तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, और इसके ऊपर निकलता है तो यस 58,000 फर्स्ट लेवल, 58,200 सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में आते हैं क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स में सबको इंटरेस्ट रहेगा। अब नोटिस करिए जो निफ्टी में जो स्कैम हो रहा है सेंसेक्स में उसका छोटा लेवल का चल रहा है, मतलब है तो हर जगह वही बट थोड़े से छोटे लेवल पे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कल के लेवल में मार्क करके क्या रखना है, इसमें कल के लेवल मार्क करना है 78,400 का लेवल। 78,400 के ऊपर मार्केट निकालता है तो 78,600 78,800 तक का इजी डोर ओपन है, रहता 850 तक का ओपन है। डाउन साइड में 78,250 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। आज मार्केट ने 2 बार वहीं से बाउंस किया। 78,250 में मार्केट तोड़ता है तो 78,000 फर्स्ट लेवल एंड फिर 77,750 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। इन दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसा मैंने बताया ही आपको, लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, शार्क का लिंक, CoinDCX का लिंक एंड कॉइनबेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए, सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सारे बेनिफिट्स को लीजिए, यूज़ करिए और एंजॉय करिए।